हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं ट्राइपॉड सेट कर देती हूँ, बहुत आगे हो रहा है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर था वो कल की क्लास में वाइंड अप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने वो आज चैप्टर अच्छे से देखा हो। जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपने उस क्लासेस को देखा हो और आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। तो आज हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मतलब थोड़ा क्या पूरा ही एक पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का, लेकिन ये अलग चैप्टर में इन लोगों ने एक अलग चैप्टर बना रखा है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, लेकिन है ये एक पार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का ही। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन बहुत बच्चों के दिमाग में बहुत क्या, काफ़ी बच्चे यही सोचते हैं कि यार ये इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ना है, लेकिन आपको आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, आपको ये पता चलता है जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम उसको क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था उससे कुछ ना कुछ रिलेट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं, नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ डेप्थ कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। नो डाउट हमने ये पहले वाले चैप्टर में ये चीज़ देखी थी कि जो अगर आप डेप्थ कैपिटल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फिक्स्ड फाइनेंस अगर आप यूज़ करते हैं, फिक्स सोर्स ऑफ फाइनेंस कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो इसकी वजह से आपकी जो अर्निंग पर शेयर होती है इक्विटी शेयर होल्डर की वो इंक्रीज हो जाती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट the introduction of debt capital increases the risk also, which is the risk of insolvency due to non-availability of cash and variability of earning available to equity shareholder। देखो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल में रिस्क तो है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। ठीक है ना, फिक्स्ड सिक्योरिटीज में, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। ठीक है, जिस वजह से जब लॉस का भी टाइम चल रहा होता है या आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम आपके पास कैश भी नहीं होता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की ये चीज़ होती है एज सच। और देखो जब आपके पास कैश ही नहीं होता है, और देखो शेयर होल्डर्स का तो ये हिसाब होता है कि प्रॉफिट हो लॉस हो, नो मैटर, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको डिविडेंड दे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो अर्निंग होती है शेयर होल्डर्स की उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लॉस के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। एज सच इंक्रीजिंग द डेप्थ कंपोनेंट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट विल नॉट इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। इसलिए हमने ये चीज़ देखी भी और कहा भी जाता है कि नो, आप डेप्थ फाइनेंसिंग को इंक्लूड कीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, लेकिन एक लिमिट तक इंक्लूड कीजिए। एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप चले जाओगे तो वो आप ही को नुकसान देगा। जो अर्निंग पर शेयर जो इंक्रीज डेप्थ फाइनेंसिंग कर रहा है वो उस लिमिट पे अगर वो चला जाते हैं, बियॉन्ड उस लिमिट के चला जाता है, तो आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। If debt component crosses a particular limit, the expectation of the lenders of money also increases due to the risk factor involved। वो तो है ही, जितना आप डेप्थ फाइनेंसिंग को इंक्लूड करोगे, जितना आप डेप्थ के सोर्स के थ्रू पैसा आप लगाओगे, तो जो लेंडर्स होते हैं जो अपना पैसा लगा रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली द शेयर होल्डर ऑल्सो विल डिमांड अ हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट टू कंपनसेट फॉर द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ डेप्थ कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। और जिसकी वजह से क्या होगा, शेयर होल्डर को भी लगेगा भाई जब इन लैंडर्स को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है और हमें तो मिल भी नहीं पाता, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो हम भी अब
जो हमारा जो रिटर्न होगा वो भी अब हम अच्छा रेट से हम रिटर्न लेंगे कंपनी से, ठीक है। As such, introduction of a heavy amount of debt capital in the capital structure will not only reduce the valuation of the firm but will also increase the cost of capital. तो इसी वजह से अगर आप एक लिमिट के बियॉन्ड, एक पॉइंट के ऊपर अगर आप चले जाते हो, डेब्ट फाइनेंसिंग को या डेब्ट कैपिटल को आप कंपनी में इंक्रीज कर देते हो, तो उसकी वजह से आपकी जो फर्म की जो वैल्यूएशन वो तो रिड्यूस होगी और जो कॉस्ट होती है कैपिटल की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हाउएवर दिस व्यू इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इट इज नॉट एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट द वैल्यूएशन ऑफ फर्म एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन फाइनेंसिंग मिक्स। और इसको मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि हर कोई नहीं मानता, कोई कोई मानता है, हर कोई नहीं मानता कि ऐसा होगा ही होगा या हमारी कंपनी में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और ये इन लोगों का मानना ये है कि जो फर्म की जो वैल्यूएशन होती है और जो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो अफेक्ट नहीं होती है अगर आप फाइनेंसिंग मिक्स में कुछ भी चेंज करते हैं, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कुछ भी चेंज करते हैं तो उसकी वजह से फर्म की वैल्यूएशन पे और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज have been propounded by different authors to explain the relationship between capital structure, cost of capital and the value of the firm, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा ये चीज़ कि अब हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दी गई है और वो रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म का। द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द थ्योरीज आर डुरंट, इजराम, सोलोमन, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप BCom या MCom या BBA वगैरह कर रहे हैं तो इसमें ये अप्रोचेस पूछी जाती है और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी MCQs बहुत सारे इसके रिगार्डिंग आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। इन शॉर्ट द मेन थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। तो बेसिकली 4 थ्योरीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरी है आपकी नेट इनकम अप्रोच, सेकेंड है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द लास्ट इज मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई होगी। इंट्रोडक्शन आज मैंने आपको यही इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, ठीक है। तो आज हम और ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। तो कल को हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन थ्योरीज की जो अजम्पशंस हैं, जो बेसिक अजम्पशंस हैं जो चारों थ्योरीज पे एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कल को पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर हम थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नेट इनकम अप्रोच पढ़ेंगे जो कि ड्यूरंट डेविड ने दी है, डेविड के नाम से थ्योरी जानी जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, ज़्यादा कुछ मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। कल को हम बेसिक अजम्पशंस वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है यहाँ तक अगर कोई भी, वैसे तो होगी नहीं क्योंकि ये थोड़ा इंट्रोडक्शन ही हमने पढ़ा है, थोड़ा पिछले चैप्टर से रिलेट यहाँ पे चीज़ें बता रखी थी और जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बेसिकली बताया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही है, तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।